नमस्कार भाई, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पर। और आज की वीडियो में आज की ये अपनी ट्रेनिंग की 5वीं वीडियो है। तो अगर कोई भाई CPLO है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बाकी आज की वीडियो में आप डिस्कस करेंगे कि PDI पोर्टल पर अपने गांव का डाटा कैसे आपने अपडेट करना है। तो CPLOs की काफ़ी CPLOs की अभी ड्यूटी लगी हुई है कि उनको अपने गांव का जो PDI पोर्टल पर डाटा अपडेट करना है। देखो जी, अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सीखने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो PDI पोर्टल का मीनिंग होता है जी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें होता क्या है, देखो अगर आप सर्च करोगे गूगल पे कि PDI डाटा क्या होता है तो आपको मैं अगर दिखा दूँ, ये देखो, द पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड पैरामीटर्स। तो इसका मीनिंग अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो इसका मीनिंग होता है कि आपके गांव के अंदर पिछले साल से लेकर इस साल के अंदर अंदर क्या विकास हुआ। तो ये पूरे साल का आपने क्या मतलब पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की एक साल में आपके गांव में क्या विकास हुआ है, क्या नई चीज़ें आई हैं, ठीक है, वो सारा डाटा आपसे मांगा जाता है और आपने वो PDI पोर्टल पर ये सारा डाटा अपडेट करना होता है। तो भाई पोर्टल पर सारा डाटा मैं एक एक चीज़ आपको अपडेट करनी बताऊंगा, कैसे आपने लॉगिन करना है, किसकी आईडी से लॉगिन करना है। उससे पहले देखो PDI का तो मैंने बता दिया कि PDI डाटा होता क्या है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, पहले वो क्लियर कर ले, फिर मैं बताऊंगा कि आपने ये सारा डाटा लेना कहाँ से है। मान लो कहाँ से आपने ये डाटा कलेक्ट करना है। ऐसे तो है नहीं कि आप एक एक घर जाके आपको ये डाटा कलेक्ट करना है, तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि आपको ये डाटा कहाँ से और कैसे कलेक्ट करना है। तो ये देखो भाई, मेरे पास ये PDI डाटा है। अब अभी आप देख रहे होगे इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, वो देख लो। सबसे पहले तो जैसे देखो, ग्राम पंचायत अंतर्गत कुल ग्रामों की संख्या, यानी आपके ग्राम पंचायत के अंदर कितने गांव आते हैं, तो ये वो चीज़ होगी। अब देखो मेरे गांव के अंदर एक आता है तो मैं एक लिख दूंगा। फिर ये पूछेगा कि आपके गांव में सार्वजनिक भवन कितने हैं। तो जितने भी भाई सार्वजनिक भवन वो होते हैं जहाँ पे आम लोग जा सकते हैं। इसमें आप स्कूल और आंगनवाड़ी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट जाते हैं। सार्वजनिक भवन जैसे कि पंचायत घर हो गया, कोई CSC सेंटर हो गया, और बाजार। बाजार आपके अगर 10-12 दुकानें एक जगह पे इकट्ठी हैं तो उसको आप बाजार मान सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन है, ये देखो ATM और अदर मनी विड्रॉल। ये अगर आपको एक एक क्वेश्चन की डिटेल चाहिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है तो उसकी अलग वीडियो बना देंगे। इस वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मेरे को कमेंट करके बता देना भाई एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, तो उसकी अलग वीडियो बना देंगे। आज की वीडियो में अपना मेन मुद्दा है कि आपने ये फिल कैसे करना है, ये सारा डाटा अपडेट कैसे करना है। तो इसमें ज़्यादातर आपको पंचायत का डाटा मिलेगा, जहाँ लगा लो बाल केंद्रित मुद्दों, ये बाल सभा जो होती है आपकी, उसका सारा डाटा है। फिर देख ले स्कूलों की संख्या, बाजारों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको देखो आपके ग्राम सचिव पे डिपेंड है, हमारे वाले ने तो प्रिंट निकाल के दिया था। तो पहले हमने मैनुअली ये सारी चीज़ें मैनुअली इस पर फिल की और उसके बाद फिर ऑनलाइन भरी थी। देखो ग्राम पंचायत द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो ज़्यादातर इसमें ग्राम पंचायत के क्वेश्चन हैं और बीच में इसके कई आपके जो आंगनवाड़ी के क्वेश्चन हो सकते हैं, मान लो बीमारी वगैरह के क्वेश्चन है, CSC के क्वेश्चन है कि आपके गाँव में CSC है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन तो अब एक एक मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे आपने फिल करना है, लेकिन यहाँ से सबसे पहले आपने अगर PDI पोर्टल का जो आपके गांव का डाटा होएगा तो उसका आपने एक प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकाल के सारा डाटा आपने पता करके यहाँ से पता करना है, आपने इसके ऊपर मैनुअली फिल कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने कर लिया था। अब चलते हैं आपको मैं बताता हूँ कि अब आपने डाटा ये फिल कहाँ से करना है, ठीक है। तो भैया मैं आपको बता दूँ, इसमें मेनली जो 2-3 प्रकार का डाटा होता है। सबसे पहला तो ये इस ग्राम पंचायत का डाटा इसमें होता है, ठीक है, मेरे को लिखने दो। ग्राम पंचायत यानी कि GP, इसमें भी लिखा होगा ग्राम पंचायत का डाटा आपको मिलेगा, ठीक है। और सबसे पहले लगा लो ग्राम पंचायत का डाटा। और दूसरे नंबर पे जो आपको डाटा मिलेगा वो मिलेगा भाई आपको, आप कह सकते हो कि आंगनवाड़ी वालों से जान लेना, जहाँ अपने आशा वर्कर से लेना है, ठीक है। एक डाटा अपने आशा वर्कर, यानी आपके गाँव में कितनी जनसंख्या बच्चों की है, ठीक है, कितनी महिलाएं हैं, कितनी विकलांग महिलाएं हैं, कितने TB के मरीज हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आशा वर्कर से मिल जाएंगी। और जो कुछ चीज़ें हैं जैसे जनसंख्या वाला लगा लो, जो आपके गांव में कितनी वोटें हैं, ऐसे कुछ लगा लो, वो सारी चीज़ें आपको आंगनवाड़ी वर्कर बता देंगे, ठीक है, आंगनवाड़ी वाले वर्कर जो होते हैं। और अगर जो पंचायत का सारा डाटा है वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा आपके गाँव के सरपंच से, या फिर आपका ग्राम सचिव को भी उसके बारे में जानकारी होती है। जैसे बजट पूछ रखा है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ इसमें पूछ रखा है कि आपके गांव का बजट क्या था पिछले साल का, तो वो बजट आपके ग्राम सचिव को भी पता होता है और आपके सरपंच को भी पता हो तो वो बता देगा। फिर जब ये सारा फॉर्म मैं आपको बताऊंगा आगे,
ये सारा फॉर्म आप फिल कर दोगे। उसके बाद सबमिट करने पर एक ग्राम सभा की वो पूछता है कि मीटिंग कब हुई थी लास्ट, तो वो मीटिंग लिखनी होती है उसमें। तो अब आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आपने यहाँ से डाटा कलेक्ट कर लेना है। अब आप चलते हैं भाई अपने पोर्टल पर कि पोर्टल पर आपने कैसे लॉगिन करना है और कैसे उसके बाद आपने उस पर डाटा अपडेट करना है। तो भाई ये ना मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली थी जब मैंने पहले डाटा फिल कर रहा था, तो इसकी मैं दिखा देता हूँ क्या क्या प्रोसेस होगी। सबसे पहले आपने pdi.gov.in जो है अपनी साइट, उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ना लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर लॉगिन का नहीं मिलता तो यहाँ पे होम टैब पे क्लिक कर लेना भाई। सारे होम टैब पे क्लिक करके भी यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। उसका लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से नीचे नीचे जाना है। देखो बिल्कुल ऐसे नीचे नीचे जाना है। एक बार नीचे नीचे जाओ, नीचे नीचे जाओगे भाई तो यहाँ पे आपको लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड कहने को मिलेगा। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपने अपने ग्राम सचिव वाला यूज़ करना है। देखो सब जगह अलग अलग सिस्टम हो सकता है, तो आप पूछ लेना कि आपको कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए। तो यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा, वो दे देंगे। और उसके बाद कैप्चा फिल करके यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड भरूँगा और उसके बाद फिर आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। देखो मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लिया है और उसके बाद आप लॉगिन करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, थोड़ी सी प्रोसेसिंग ले रहा था, ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा भाई। ये इंटरफेस खुलने के बाद अब आपको क्या काम करना है, मेनली जो आपको इन दो चीज़ों पे काम करना है, एंटर पीडीआई डाटा और डाटा सबमिशन पे। देखो एंटर पीडीआई डाटा में आपने अपडेट डाटा करना है, ठीक है। वो इसमें आगे बताया गया है कि कैसे करना है। और डाटा सबमिशन में जब सारा डाटा आपका ओके हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपने डाटा यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट का भाई देखो हमारे वालों ने तो हमारे से ही करवाया था, बाकी आप देख लेना। अगर आपके जो ऊपर ऑफिसर होंगे अगर उन्होंने कहा तो सबमिट करना, नहीं फिर वो खुद सबमिट कर देंगे। वो ज़्यादा चक्कर में अपना पड़ना, आपका काम एक बार एंटर पीडीआई डाटा करने का ही है। अब आपने अपडेट कैसे करना है डाटा, वो चलो वीडियो को आप आगे करके देखते हैं। तो इसके बाद देखो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट डीसीएफ का, ठीक है। यहाँ पे जैसे एंटर पीडीआई डाटा पे क्लिक करोगे, अपडेट डीसीएफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस पर अभी मैं चलो क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये आपका डाटा खुल जाएगा। उसके बाद जो अभी आपको काम दिया गया है वो दिया गया है डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट का, ये काम दिया गया है, ठीक है। तो अभी मैं इस पर भी क्लिक करके आपको दिखाऊँगा। तो ये काम आपको दिया गया है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे एक्शन बटन और एडिट बटन दिखेगा। इस एडिट बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ जो आप प्रिंट निकाले बैठे थे ना अभी, वो सारी चीज़ें इसमें ऐसे आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपने एक एक करके ये सारी चीज़ें फिल करनी है। क्या फिल करना है क्या नहीं फिल करना, ये आपको आपके लोकल जो भी होंगे ऑफिसर, जैसे लगा लो ग्राम सचिव होएगा या सरपंच होएगा, अगर सरपंच करवा रहा है तो आप उनसे पता कर लेना भाई, वो आपको इसके बारे में बता देंगे। जब ये सारा आपका कंप्लीट हो जाए, जब सारा आपका मान लो ओके हो जाए, तो आपका काम होता है डाटा को अपडेट करने का। तो यहाँ पे क्लिक करके अपडेट डाटा कर देना, आपका ये डाटा अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने के बाद भाई क्या करना है, देखो तो आपने उधर से अपडेट कर दिया था अपना डाटा भाई। जब आप ना पहली बार लॉगिन करोगे तो ये चीज़ कई बार आपके सामने आ जाती है, अपडेट यूज़र डिटेल। तो आपने इस पर इतना ध्यान नहीं देना। यहाँ पे होम बटन पे आपने टैप करना है। होम बटन पे जैसे ही टैप करोगे तो ये आ जाएगा आपका ग्राम पंचायत डाटा मैनेजमेंट। इस पर आप जा सकते हो, ठीक है। कई बार आपको क्योंकि मैंने वो पहले वीडियो बना रखी थी, इसमें आया नहीं था। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने खुलते हैं भाई। तो इसमें आपने देखो एंटर पीडीआई डाटा वाला जो सिस्टम था वहाँ से अपडेट कर दिया था, ठीक है। अब अपना काम है डाटा सबमिशन का। तो डाटा सबमिशन में आप इसको सबमिट करेंगे। ये स्टेप आप तभी करना है जब आपको ऊपर से बोला गया हो कि आपने सबमिट अब कर देना है डाटा। तो भाई मैंने पहले से ही सबमिट कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो डाटा सबमिशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखेगा भाई, सबमिट पीडीआई डाटा फॉर वेरिफिकेशन ओनली ग्राम सभा डेट टू बी एंटर्ड। ये 3.3 पॉइंट आपने करना है। तो भाई मैं इसको यहाँ से एक बार ना क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने खुल जाएगा। देखो मैंने तो पहले से फिल कर रखा है, तो यहाँ पे तो मेरे तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो आपके यहाँ पे क्या शो करेगा वो सुन लो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक तो डेट पूछेगा कि डेट ऑफ ग्राम सभा मीटिंग, यहाँ पे डेट लिखनी होगी आपको, ठीक है। तो डेट आप फिल कर दोगे यहाँ से। डेट भाई पूछ लेना क्या फिल करनी है। उसके बाद नीचे जाओगे तो नीचे कॉलम मिलेगा रिमार्क्स का, ऐसे करके रिमार्क्स करके मिलेगा भाई। वो भी आप पूछ लेना क्या लिखना है। अगर ना बताए तो आपने यहाँ पे लिख देना है पंचायत, मान लो पंचायत उसको क्या बोलते हैं रिवार्ड्स, ठीक है। पंचायत रिवार्ड्स लिख देना है यहाँ पे। तो इसमें बस इतना की ही है। जैसे ही आप फिल करोगे नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट कर दोगे तो उसके बाद वो प्रॉपर फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपके सामने ऐसा शो होने लग जाएगा। इसका मतलब कि आपका पीडीआई डाटा सबमिट हो चुका है। तो ये थी भाई अपनी पीडीआई पोर्टल के ऊपर अपने डाटा कैसे अपडेट करना है इसकी वीडियो। अगर आप चाहते हो कि एक एक क्वेश्चन आपने कैसे
सॉल्व करना है कि क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे देना है जो इसमें पीडीआई डाटा में आपसे पूछेंगे। अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो भाई आप हमें बता देना, आप उस पर वीडियो बना देंगे। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट आप कर सकते हो, और इस वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करें क्योंकि बहुत लंबी ये वीडियो अपनी ये बनी है। धन्यवाद।